सैटेलाइट कम्युनिकेशन मार्केट में अब सिंगापुर की बड़ी टेलीकॉम कंपनी सिंगटेल भी उतरने की तैयारी कर रही। कंपनी भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़ी सर्विस शुरू करना चाहती। इसके लिए सिंगटेल ने केंद्र सरकार से एफडीआई की मंजूरी मांगी है। कंपनी अपनी पूरी तरह से ओन्ड यूनिट सिंगापुर टेलीकॉम इंडिया यानी एसटीआईपीएल के जरिए भारत में पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियों को सैटेलाइट सर्विस देने की योजना बना रही। सिंगटेल की भारत में पहले से मौजूदगी है और एसटीआईपीएल पिछले 20 साल से ज्यादा समय से देश में काम कर रही। हालांकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस शुरू करने के लिए नए एफडीआई अप्रूवल की जरूरत है। इस कदम से भारत के सैटेलाइट बाजार में स्टारलिंक, अमेजन लियो, रिलायंस जियो और क्यूटेलसैट वनवेब के साथ मुकाबला और बढ़ सकता है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगटेल ने भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़ी सर्विस शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से एफडीआई मंजूरी मांगी है। एसटीआईपीएल भारत में 2 दशक से ज्यादा समय से काम कर रही, लेकिन कंपनी अब अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस में उतरना चाहती, इसलिए नए एफडीआई अप्रूवल की जरूरत है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि सिंगटेल की एप्लीकेशन पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है। सिंगटेल भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस देने वाली नई कंपनी होगी। इस बाजार में पहले से इलन मस्क के स्टारलिंक, जेफ बेजोस की अमेजन लियो, रिलायंस जियो और भारती ग्रुप की क्यूटेलसैट वनवेब जैसे नाम मौजूद। सिंगटेल करीब 36 से 38 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही कंपनी स्टारलिंक जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी कर सकती है। कंपनी के पास ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो जियो, एमईओ और एलईओ जैसे अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स को 4G और 5G जैसे जमीन पर मौजूद नेटवर्क के साथ जोड़ सकता है। भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर कई कंपनियों की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आवेदन ने देश में अपनी सर्विस शुरू नहीं की है। इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें सिक्योरिटी क्लियरेंस, स्पेक्ट्रम प्राइसिंग पर फैसला और ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनियों के साथ रेगुलेशन को लेकर चल रही चर्चा शामिल। स्टारलिंक के पास करीब 11,000 सैटेलाइट्स हैं। कंपनी ने हाल ही में भारत सरकार से अपने जेन 2 लियो कॉन्स्टलेशन के लिए फिर से ऑथराइजेशन मांगी है। इस कॉन्स्टलेशन में डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस देने की क्षमता है। भारत की स्पेस इकोनॉमी को लेकर भी बड़ी उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक साल 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 44 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। इससे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा 2% से बढ़कर 8% हो सकती है। सिंगटेल पहले से भारत में एक डीटीएच ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही है। इसके लिए कंपनी के पास जरूरी मंजूरी भी है। सिंगटेल दुनिया भर में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कई तरह की सर्विस देती है। इनमें ट्रांसपोंडर लीज, टेलीपोर्ट होस्टिंग, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, वीसैट सर्विस और स्टारलिंक के जरिए लो लेटेंसी कनेक्टिविटी जैसी सर्विस शामिल। ईटी के मुताबिक सिंगटेल ने स्पेस इकोनॉमी में काफी निवेश किया है और भारत उसकी स्पेस स्ट्रेटेजी का सबसे अहम बाजार बन सकता है। भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में इंडियन स्पेस पॉलिसी के तहत स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला था। इस पॉलिसी का मकसद है स्पेस सेक्टर में प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा देना। बहुत बहुत शुक्रिया।